नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। हरियाणा में सड़क दुर्घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं। कई लोग अक्सर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं या फिर यूं कहें कि फिर कई लोग तेज गति से गाड़ी चलाकर जान जोखिम में डाल लेते हैं। ऐसा ही मामला यमुनानगर और फतेहाबाद से सामने आया है। बात अगर यमुनानगर की करें तो यहां शहर के पोश एरिया मॉडल टाउन में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही जान चली गई। वहीं बात करें फतेहाबाद की तो फतेहाबाद जिले के मूना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में जाखल निवासी अध्यापिका की जान चली गई। इस हादसे में ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आने से अध्यापिका की जान चली गई। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। हालांकि अंबाला में सड़क दुर्घटना को लेकर पुलिस द्वारा कड़े कदम उठाने की तैयारी शुरू होने जा रही है। बढ़ते हुए हादसों को देखकर एसपी ने कई मीटिंग रखी, जिसमें ट्रैफिक रूल्स, ऑटो चालकों के लिए वेडिंग जोन निर्धारित करने की चर्चा हुई थी। हल्ला बोल में आज सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलेगा, या फिर यूं कहीं कि ड्राइविंग को लोग खेल समझने लगे हैं। तमाम सवाल ऐसे में उठते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज इसी विषय को लेकर हल्ला बोलेंगे, क्योंकि वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। तेज रफ्तार का कहर कब तक? आखिरकार लापरवाह जो लोग हैं वो क्यों नहीं सुधर रहे? ना जाने कितने सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, हमारे जहन में भी उठ रहे हैं। तो आज इसी खास विषय को लेकर हल्ला बोलने वाले हैं, क्योंकि वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर हल्ला बोल सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए हमें 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं आसानी से। साथ ही साथ अपनी राय भी रख सकते हैं कि आप इस खास विषय को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप क्या सोचते हैं इस खास विषय को लेकर। जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, ना जाने कितनी बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। हमारे जहन में ना जाने कितने सवाल ऐसे उठ रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं, आखिरकार इन सब पर लगाम कब लगेगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ना जाने कितने मामले ऐसे सामने आते आए हैं जिसमें यह देखा जाता है कि दुर्घटनाएं घटी हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब यहां देखिए आप, लोग जो है वो बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं। हादसों की बड़ी वजह क्या है, सवाल यह भी उठता है। सड़क हादसों से कब सीखेंगे लापरवाह लोग, सवाल यह भी। क्या हादसों के रोकथाम के लिए उठाने चाहिए कड़े कदम, सवाल यह भी। ड्रिंक एंड ड्राइव पर कब होगा सख्त एक्शन, सवाल यह भी। क्यों यातायात नियमों का पालन नहीं करते कुछ लोग? क्या ड्राइविंग को लोग खेल समझने लगे हैं, सवाल यह भी उठ रहा है। हल्ला बोल में आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपनी आवाज दे सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं कि क्या सड़क हादसे हो रहे हैं, क्या ये सब ठीक है? हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं राम गुरुग्राम से। बोलिए राम, हल्ला बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। जवाबदार कौन है, आखिर कब सीखें, कब नाम लगे? साधना जी, बेहतर होगा स्कूलों के अंदर ड्राइविंग की शिक्षा दी जाए। किस तरह मतलब गाड़ी चलानी है, किस तरह क्रॉस करनी है। आज स्कूटर वाला हो या कार वाला हो या गाड़ी वाला हो, आगे गाड़ी जा रही है और उसके आगे 3 फुट कट है, पीछे वाला एकदम क्रॉस करके उसको कट मारता है तो पीछे वाले घबरा कर एक्सीडेंट स्वाभाविक है। लेकिन मैं यहाँ उदाहरण भी देना चाहूंगा साथ में। हमारी सरकार कौन से रास्ते पे जा रही है। आप स्कूलों में गीता को पाठ पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन गीता पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ साधना जी, जो चौक चौराहे पे, जो मॉलों में
छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं, अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, उसका क्या संदेश जाएगा? गीता पढ़ाने से नहीं होगा, संस्कारों के शक्ति से संस्कार भी होने चाहिए, अपने माँ बाप को भी समझना होगा। और आजादी का नाम लेके मीडिया के माध्यम से जो माँ बाप सिखाते हैं और थोड़ा 27% उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है और फिर उसका प्रचार होता है, ये भी गलत है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, स्कूलों के अंदर ड्राइविंग पे शिक्षा होनी चाहिए और किस तरह क्रॉस करनी है, किस तरह साइड चलानी है, ये चीजें। बिल्कुल राम, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी रख सकते हैं, लेकिन आप सभी से एक गुजारिश ये है कि व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल ना करें। अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें या फिर एक अपील ही समझ लीजिए कि व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी ना करें, किसी पर तंज तो बिल्कुल भी ना कसें। आप इस खास विषय को लेकर बड़ी ही आसानी से हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ये मुद्दा उठाया ही इसीलिए है। हरियाणा न्यूज़ अक्सर ऐसे मुद्दे उठाता भी आया है ताकि लोग जो है, या फिर यूं कहें कि आम नागरिक हल्ला बोल सके, अपनी राय रख सके। तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी तो बिल्कुल भी ना कीजिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं, तो देर मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है। कहीं ये ना हो कि आप अपने अधिकार से वंचित रह जाएं। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो सवाल हमारे ये है कि तेज रफ्तार का कहर कब रुकेगा? आखिरकार जो लोग हैं वो लापरवाह क्यों होते जा रहे हैं? हादसों की बड़ी वजह क्या है? सड़क हादसों से कब सीखेंगे लापरवाह लोग? क्या हादसों के रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए? एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, प्रेम। बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। मैम, आप बोल रहे हैं कि टिप्पणी न कीजिए व्यक्तिगत। मानता हूँ आपकी बात, तो किस पर टिप्पणी की जाए? सरकार पर करें, प्रदेश पर करें, किस पर करें? आज आप देखिए, जिसकी सरकार है वो खाली बोल रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम किस पर टिप्पणी करें? सरकार पर करें या मोदी साहब पर करें? मैम, बोलने का मतलब ये नहीं है, टिप्पणी करने का मतलब ये नहीं है कि हम मोदी जी पर कर रहे हैं, हम सरकार पर कर रहे हैं। टिप्पणी हम आम अपने ऊपर कर रहे हैं। क्यों? आम जनता की कहीं भी रखवाली नहीं है। आप देखिए, सड़कें कुछ बनी नहीं है। आज नेता जिस सड़क पे जाते हैं उस सड़क को चकाचक कर दिया जाता है। नेता आजकल हवाई अड्डों पर जाते हैं, हवाई अड्डों से उड़ते हैं, वहां से उनको परवाह नहीं है सड़कों को देखने की। पानी भरता है कहीं देखने की परवाह नहीं है, गड्ढे हैं वहां देखने की परवाह नहीं है। एक्सीडेंट क्यों नहीं होंगे? आज जाइए RTO ऑफिस में, चेंज कराने के नाम के पुलिस ऑफिसर भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है कि वो अपनी ड्यूटी ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ ऐसे गंडोगोल होते हैं, जहाँ ट्रकें पास होती है वहां लगवाते हैं। किसी को सिग्नल से मतलब नहीं है, सड़कों से किसी को मतलब नहीं है। पुलिस किसकी सेवा में लगी है? पुलिस यातायात की सेवा में नहीं लगी है, पुलिस नेताओं की सेवा में लगी है। आज एक नेता पास होते हैं, 200 आदमियों की सेवा ड्यूटी लगा दी जाती है फुटपाथ पर, उनको सैल्यूट मारने के लिए, उनको रास्ता पास करने के लिए। आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं? बोलिए, हम किस पर टिप्पणी करें? टिप्पणी अपने आप पर करनी पड़ रही है। हमें सोचने की चीज है कि देश में अगर आप चाहते हैं, आप पूछ रहे हैं हादसे कैसे रुकेंगे? आप पता नहीं है, आपको नियम तो बने ही है ना मैम, नियम कड़े बनेंगे, क्या कड़े बनेंगे और क्या कड़े बन सकते? ठीक है प्रेम, लेकिन एक आम नागरिक की भी अपनी एक जिम्मेदारी बन जाती है। अगर वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाए तो शायद ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो कम हो। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं आप भी। तो सवाल हमारे ये है कि जो लोग लापरवाह होते जा रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? हादसों की बड़ी वजह क्या है? सवाल ये भी, सड़क हादसों से कब सीखेंगे लापरवाह लोग? तो ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद खुद अंदाजा लगा सकते हैं आप। हालांकि आप खुद समझ भी गए होंगे कि आखिरकार गलती है किसकी। क्यों यातायात नियमों का पालन नहीं करते कुछ लोग? क्या ड्राइविंग को लोग खेल समझने लगे हैं? सवाल ये भी। हल्ला बोल में आप अपनी आवाज दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। आखिरकार लोग लापरवाह क्यों होते जा रहे हैं? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।
तो एक कॉलर जुड़े हैं, एक दर्शक जुड़े हैं, सुमेर चंद, बोलिए, हल्ला बोलिए। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, हल्ला बोलिए। आप पहले जय हिंद बोलो, देश की जय बोलेंगे, जय हिंद। सुमेर चंद जी, सबसे पहले तो आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय भी रख रहे हैं। हालांकि तमाम दर्शकों की अपनी अलग अलग राय है, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। तो सड़क हादसों से आखिरकार सीख कब लेंगे? क्या पहले हुए हादसों से नसीहत नहीं ली गई? इन सबका जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी। आखिरकार जो नियम बनाए गए हैं, कड़े कानून बनाए गए हैं, उनका पालन क्यों नहीं किया जा रहा? तो हल्ला बोल में आप भी अपनी आवाज दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, आप भी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इन फोन नंबर्स पर कॉल करना होगा, अपनी राय रखनी होगी। आप भी आसानी से हल्ला बोल में हल्ला बोल सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। कहीं ये ना हो कि आप अपने अधिकार से वंचित रह जाएं। तो हल्ला अगर आप भी बोलना चाहते हैं। हालांकि बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में सड़क दुर्घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं। ना जाने कितनी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, हमारे जहन में ना जाने कितने सवाल अक्सर उठते आए हैं, जिनका जवाब हम भी जानना चाहते हैं। कई लोग अक्सर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, या फिर कई लोग तेज गति में गाड़ी चलाकर जान को जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा ही एक मामला यमुनानगर से सामने आया है। एक कॉलर जुड़े हैं सोनीपत से, जितेंद्र। बोलिए जितेंद्र, हल्ला बोलिए। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सरकार को या अथॉरिटी को दोष देते हैं, लेकिन जितनी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर दुर्घटनाएं बचाई जा सकती है, उनकी जान या उनकी मॉर्बिडिटी भी बचाई जा सकती है। केवल हम कुछ चीजें अगर अपना लें, हेलमेट पहने। जो दृश्य आप दिखा रहे हैं उसी दृश्य में मुझे कोई एक या दो, मतलब आप सड़क पे निकल जाएं तो हमारे शहर में 10 में से कोई एक आदमी हेलमेट लगाता है, जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। तो हमें दूसरों को या सरकार को दोष देने से पहले अगर हम सभी खुद नियमों का पालन करने लगे तो ये दुर्घटनाएं बिल्कुल आदि हो जाएंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, जिम्मेदारी है, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो ध्यान से जाएं। हालांकि ना जाने कितने नियम बनाए गए हैं, अगर उनका आसानी से पालन किया जाए तो शायद ये दुर्घटनाएं ना हो। तो एक कॉलर जुड़े हैं, सुमेर चंद। बोलिए, हल्ला बोलिए। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, ऐसा है, जो सज्जन पहले बोल रहे थे, मैं पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे वो। मैं मैं बोल रहा हूँ जी। सुमेर चंद जी, सबसे पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज। हाँ, कम तो कर दी थी मैंने। 1 2 ये 3। बोलिए, हल्ला बोलिए। हाँ, तो मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ। रास्ते में अगर कोई मुझे एक्सीडेंट हुआ मिल जाए तो उसी वक्त जो है मैं उठाता हूँ और नजदीक के अस्पताल में दाखिल करवाता हूँ, चाहे मैंने कितने कष्ट उठाना पड़ा। और कई बार तो मुझे जो है फाइनेंशियल लॉस भी बहुत लाखों में हुआ है, लेकिन मैं नहीं छोड़ता। मैं 86 लोगों को अस्पताल में पहुंचा चुका हूँ। ये गिनीज बुक का रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ सुबह सुबह मैं 1 घंटा 6 और 7 के बीच में जो सोनीपत का सबसे बड़ा चौराहा है वहाँ मैं खड़ा होता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमने आज तक जो है 75वां साल आजादी का मना रहे हैं, आज तक हमने सड़क पे चलना आ नहीं दिया। ये जो 2 व्हीलर हैं, ये कभी आपने देखा अपने बाईं तरफ एक्सट्रीम राइट बाईं तरफ चलना चाहिए, लेकिन ना सड़क के दूसरी तरफ चलते हैं या सड़क के कभी बीच में चलते हैं।
मैं 5 बजे सुबह 5 बजे सरकारी अस्पताल में टेलीफोन करता हूँ कि कितनी लाश आई है, तो रोजाना 5, 7, 10 लाश आती हैं। ये 2 व्हीलर जो है, जो ये कतई रास्ता नहीं को पैसे लेते हैं तो लाइसेंस पकड़ा देते हैं। तो आप भी मानते हैं कि एक आम नागरिक की अपनी एक अलग जिम्मेदारी है जो वो नहीं निभा रहा है? मैं देखता हूँ कि जो ट्रैफिक वाले हैं भाई, पुलिस वाले, वो 7 बजे से आकर के चौराहे पर कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं। तो उनका मतलब ये नहीं कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इस वास्ते मेरी सलाह ये है कि ट्रैफिक वालों को ये कहा जाए कि भाई तुम जो है पहले तो लाइसेंस जो दो, तो उस पर पैसे वैसे का मामला खैर छोड़ कर नहीं सकते, हिंदुस्तानी है, लालची लोग भी तो हुआ ही है हिंदुस्तानी, लेकिन फिर भी जो है कम से कम ट्रैफिक में ऐसे लोगों को लगाएं जो 5 बजे नहीं तो 5:30 बजे तो जा करके, क्योंकि जो हमारे डेली पैसेंजर जो रेल पकड़ते हैं वो वक्त से घर से निकलते हैं, तो इस वास्ते वो ज्यादा सफर करते हैं। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल सुमेर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। इससे पहले हमारे साथ कॉलर जितेंद्र जुड़े थे, अब सुमेर चंद भी जुड़े थे। उनका भी यही कहना है कि एक आम नागरिक की अपनी एक अलग जिम्मेदारी हो जाती है, ट्रैफिक अधिकारियों की भी एक अलग जिम्मेदारी है। हालांकि अगर अपनी एक अलग जिम्मेदारी अपना ली जाए, जो रूल्स बनाए गए हैं, जो कड़े कानून बनाए गए हैं, अगर उनका बखूबी पालन किया जाए तो शायद ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ना हो। क्योंकि देखिए, यहां ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा भी है कि अगर हम खुद सावधान नहीं रहेंगे तो हो सकता है, हो क्या सकता है, ये होगा ही कि दुर्घटना घटे। फिर शायद हम किसी सामने वाले को इल्जाम देते हैं कि इसकी वजह से हादसा हो गया है। अगर हम खुद ही कड़े कानून अपना लें, खुद ही सावधानी अपना लें, तो शायद ये हादसे ना हो। तो सवाल यह भी उठता है कि तेज रफ्तार का कहर कब तक देखने को मिलेगा? आखिरकार जो लापरवाह लोग हैं वो कब तक ऐसी लापरवाही दिखाते रहेंगे? तो सड़क हादसों से अगर बात की जाए तो जीडीपी को 3% का नुकसान भी हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक का कहर भी देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद खुद अंदाजा भी लगा लिया होगा आपने। हालांकि इन तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि स्कूटी सवार अध्यापिका की जान चली गई है इस हादसे के चलते। तो देखिए, कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर भी मारी है, जिसके चलते हालांकि मौके पर ही 2 युवकों की जान भी चली गई है। ना जाने कितने युवक ऐसे हैं जिनकी जान चली गई है इन तमाम हादसों के कारण। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे हादसे हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में ना हो, तो उसके लिए आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। तो देखिए, तेज रफ्तार का कहर आखिरकार हम कब देखेंगे, कब तक देखते रहेंगे, सवाल ये भी उठता है। तो कॉलर्स जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, निशांत। बोलिए निशांत, हल्ला बोलिए। मैम, पहले तो सबके सब आरोप लगाते हैं कि रोड सही नहीं बना रहे हैं, उबड़ खाबड़ है, दिस दैट। ऊपर से जब रोड सही बना दिया जाता है तो हमेशा हम लोग प्रशासन को दोष क्यों देते हैं? जब रोड सही बना दिया जाता है तो लोग खुद ही इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे होते हैं कि हादसे अपने आप ही हो जाते हैं। तो लोगों को इसमें सबसे पहले तो लोगों की गलती है कि वो इतना तेज रफ्तार में ना चलाएं। बहुत टाइम तो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं फिर भी चलाते हैं, बल्कि सरकार ने नियम निकाला है, बहुत लोगों को जो जेल भी होता है, फाइन भी लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने कारनामे से या फिर करतूतों से बाजने आते, उन्हें स्टिल तेज चलाना ही है। और फिर जब कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर से आरोप प्रशासन पे आते हैं कि प्रशासन क्या कर रही है। प्रशासन भी तो अपना काम करिए, पर लोगों को भी तो ध्यान रखना है। बिल्कुल, उनको भी तो
देखना है उनको भी, तो उनकी भी तो सेफ्टी जरूरी है कि वो खुद ध्यान रखें कि हम कैसे चला रहे हैं और कैसे नहीं चला रहे हैं। एक तो जब लिखा रहता है रोड पे, हर जगह लिखा रहता है कि यहाँ पे इतने किलोमीटर के हिसाब से प्रति घंटा चलाना है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी लोग तेजी से चला रहे होते हैं। बहुत लोग तो स्टंट कर रहे होते हैं, रोड पे जा रहे हैं, 3 लोग बैठे हुए दोस्तों से बात कर रहे हैं या फिर कई बार तो फोन पे बात कर रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं। तो ऐसे में तो लाजमी है कि एक्सीडेंट होना ही होना है। रात को भी लोग क्लब से चाहे घूम के आ रहे होते हैं, ड्रंक रहते हैं, वो नहीं देखते कि सामने कौन आ रहा है कौन नहीं, वो अपने स्पीड में अपने रफ्तार में रहते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और उसके बाद हम प्रशासन और सरकार पे तंज कस रहे होते हैं कि प्रशासन क्या कर रही है। वो तो बहुत लोगों को जेल में डाल रही है, अब कितने लोगों को वो भी डालेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों पे प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं या फिर ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, होती है, लेकिन ये है कि सरकार कितना करेगी, हमें खुद भी ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निशांत, हल्ला बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो निशांत जुड़े थे हमारे साथ, उनका भी यही कहना है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ना जाने कितने हादसे हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। अगर हम वही लापरवाही ना बरतें अपने जीवन में तो शायद ये हादसे ना हो। तेज रफ्तार ट्रक का जो कहर देखने को मिल रहा है, शायद वो कहर देखने को ना मिलता। स्कूटी सवार अध्यापिका की जो जान चली गई है, अगर इसमें लापरवाही ना बरती जाती तो शायद आज यह अध्यापिका जिंदा होती। तो इन हादसों को रोकने के लिए हमें कड़े कानून बनाने चाहिए, खुद भी कड़े कानून का पालन करना चाहिए। जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं उनका तो हमें बखूबी से पालन करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं कि हादसे हमारे प्रदेश में ना हो, उसके लिए हमें अपने जनजीवन में ये तमाम रूल्स जरूर अपनाने होंगे। तो आप भी अपनाइए, क्योंकि सबसे जरूरी हो जाता है जो तमाम यातायात नियम बनाए जाते हैं उनका पालन करना। क्योंकि हादसों की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हम लापरवाही दिखा देते हैं, फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। लेकिन सवाल ऐसे में यही है कि आखिरकार ये ट्रैफिक रूल्स का पालन हम क्यों नहीं करते। तो ऐसे में आपको भी ट्रैफिक रूल्स का पालन करना होगा। तो फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।